गिरिराज सिंह आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं और भागलपुर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। आपको बता दें, गिरिराज सिंह की यात्रा से क्या हिंदू एकजुट हो पाएंगे, ऐसे तमाम सवाल किए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा पर भी कितना असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। गिरिराज सिंह कल ही भागलपुर पहुंच गए थे, उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट और डेमोग्राफिक चेंज का नतीजा हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। देश के कई इलाके में चुनाव है, बगल के झारखंड में भी चुनाव है और इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा जारी रहेगी। शुरुआत भागलपुर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भागलपुर दंगे का जख्म अभी भरा नहीं है। प्रीतम इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, गिरिराज सिंह आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वो पूरी तरह एकजुट करते नजर आ रहे हैं वो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रीतम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? बिल्कुल प्रीतम, देखिए गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी हिंदुओं को एकजुट कर सकें। हिंदू तो एकजुट है ही, हिंदू कब बटे हैं? सिखा गिरिराज सिंह की यात्रा हो रही है और उनकी यात्रा को कैसा रिस्पांस मिलता है ये देखना पड़ेगा। 22 अक्टूबर तक उनकी यात्रा है, किशनगंज में उनकी यात्रा का समापन होना है और उसकी यात्रा में भारतीय जनता पार्टी उनकी यात्रा में शामिल होंगे। कल वो पहुंच गए हैं। एक बिहार के बड़े नेता हैं और बहुत दिनों से वो लगातार अलग अलग पदों पे सुशोभित रहे हैं। तो अब देखते हैं कैसी भीड़ उनकी सभा में आती है और अब चूंकि उन्होंने यात्रा निकाली है तो उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। अब कितना हिंदू एकजुट हो पाता है ये देखना पड़ेगा। शिखा, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से इस यात्रा की तैयारी की जा रही है, क्या संभावना जताई जा रही है, कितना असर इस यात्रा का देखने को मिल सकता है? कितना असर इस यात्रा को देखने पे मिलेगा ये तो चुनाव परिणाम जाहिर करेगा। लेकिन भागलपुर एक बड़ा इलाका है, भागलपुर, बांका, कहलगांव, मुंगेर, ये सारे इलाके इससे सध जाते हैं और भागलपुर के बगल में वहाँ से झारखंड की सीमा आरंभ होती है। गोड्डा जैसे इलाके वहीं पे है। साहिबगंज, पाकुड़ की सीमा भागलपुर से सटती है, तो वहाँ भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दंगे हुए थे 1992 में, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और तो उसमें भागलपुर एक दंगा प्रभावित इलाका रहा है। हालांकि राज्य में नीतीश कुमार की सरकार ने दंगा पीड़ितों को न केवल इंसाफ दिलाया है बल्कि दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की गई थी, उनके लिए मकान बनाए गए थे। हम और भागलपुर का जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पे दंगे प्रभावित लोग थे, जहाँ पे रह रहे थे, उनके लिए सरकार नीतीश कुमार ने ये किया था। न केवल बल्कि हमें याद है कि जो मुख्य अभियुक्त थे उनको नीतीश कुमार ने सजा दिलवाई थी। बाद में हालांकि उनकी पिछले साल मृत्यु हो गई। तो भागलपुर जो है एक हिंदू राजनीति की पहचान रही है और उसी वजह से भागलपुर जो है भारतीय जनता पार्टी का मौजूद गढ़ था। लेकिन 2014 की विधानसभा चुनाव, 2015, 2020 की विधानसभा चुनाव में लगातार भाजपा का उम्मीदवार वहाँ से हारा है। तो देखना पड़ेगा कि इन सब जो यात्राएं हैं उन सब यात्राओं से क्या असर पड़ता है, कितना रिस्पांस मिलता है, कितने लोग जुड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर कार्यकर्ता आते हैं तो कार्यकर्ता तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त अगर आम जनता इसमें शामिल होती है तो यात्रा सफल मानी जाएगी, अन्यथा यात्रा मानी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा थी। बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।